डर सा भय सा होने लगा है क्योंकि हाल के दिनों में विश्व के 3 बड़े मोटिवेटर आत्महत्या किए हैं। तो ये शब्दों से थोड़ी सी मुझे घबराहट हो गई है क्योंकि ज्यादातर मोटिवेटर खुद ही जब आत्महत्या कर रहे हैं तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम अगर मोटिवेट दूसरे को करते हैं तो खुद इतने डिमोटिवेटेड क्यों हैं। अभी हाल में देखे होंगे, आप लोग भी न्यूज देखे होंगे, बिंद्रा जो अपनी पत्नी को मार रहे हैं, दिल्ली के सबसे बड़े मोटिवेटर जिनके फेसबुक फॉलोअर्स लगभग 7.4 मिलियन पर्सन्स हैं, एंड ही इज बीटिंग हिज वाइफ। इफ दिस टाइप ऑफ द मोटिवेशन वी हैव विदाउट स्पिरिचुअलिज्म, बिना अध्यात्म के, बिना ज्ञान के, मोटिवेटर नहीं उसको स्टिमुलेटर कहेंगे। दे आर नॉट मोटिवेटर एट ऑल, दे आर स्टिमुलेटर। दे आर स्टिमुलेटिंग यू, आप में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं, न कि वो आपको। उत्तेजित होना अलग चीज है और विषय को व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में ढालने की कला को सीखना एक अलग चीज है। उत्तेजनाएं होती हैं और कोई भी युवा व्यक्ति उत्तेजित होने वाली बातों से, अभी इसका उदाहरण था ना, जैसे ही हमारी कुछ ऐसे कलाकार बच्चे आए और कार्यक्रम देने लगे तो पूरी की पूरी भीड़ और खासकर युवा वर्ग खड़े होकर के देखना शुरू किया। कारण क्या है? जब हम शिक्षक के रूप में आप सबों को पढ़ाते हैं तो केवल कान और मस्तिष्क का तालमेल होता है, लेकिन जब वह प्रदर्श के द्वारा या दर्श के द्वारा कहीं भी, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि डिमोन्स्ट्रेशन के थ्रू अगर बात होती है तो दर्श के द्वारा होता है तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या बढ़ जाती है। कान भी आ जाता है, आंख भी आ जाता है, स्पर्श भी आ जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों की संख्या जब मस्तिष्क के साथ संबंधों के अगर दायरे में आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना या उसको एब्जर्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है, अपितु केवल एक ज्ञानेंद्रिया काम करती रहती है। इसीलिए आजकल जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति के तहत ही एनसीईआरटी की नई सिलेबस बन रही है, जिसमें हमारे विजय अवधेश सिंह जी एक मेंबर हैं जो अंबिका बाबू बता रहे थे। तो उस नीति की सबसे बड़ी क्या खासियत है? प्रतिस्पर्धा हमेशा तुलनात्मक चीजें लाती है और ज्ञान कभी भी तुलना या प्रतिस्पर्धा से प्राप्त नहीं की जा सकती है। ज्ञान व्यापकता का नाम है, तुलना का नाम नहीं है, प्रतिस्पर्धा का नाम। अब बच्चों को प्रतिस्पर्धा मत बनाइए। बच्चों में हमेशा देखिए, एक जो बात हमेशा मैं हर मंच से बोल रहा हूं कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति कौन है, हु इज द हेल्दी पर्सन। तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि इफ यू ए हेल्दी पर्सन शुड बी फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, सोशली हेल्दी, साइकोलॉजिकली हेल्दी एंड ओवरऑल स्पिरिचुअली हेल्दी। एक स्वस्थ आदमी वह नहीं है जो केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ है, या वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, या वह सामाजिक रूप से स्वस्थ है, या मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ है। वह जब तक आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब तक वह स्वस्थ नहीं माना जाएगा। हम आज की दुनिया में जहां भौतिकवादी चीजें प्रकाष्ठा पे हैं, हम किसी भी चीज की, कोई भी, हमारे गांव में आदर्श का स्वरूप बदल गया है। हमारे गांव में आदर्श वह व्यक्ति नहीं है जिसके पास ज्ञान का भंडार है, वह व्यक्ति नहीं है जो एक आदर्श व्यक्ति जो मूल्य आधारित और उद्देश्य है, जिसके पास फॉर्चूनर है, जिसके पास पैसे हैं और भौतिकवादी चीजों से लैस है। हमारे बच्चे आज उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, उनसे स्टिमुलेट हो रहे हैं कि हम किस प्रकार हम समाज में उन चीज़ों को प्राप्त करें जिन चीज़ों की प्राप्ति के उपरांत हमें समाज में बैठने का जगह मिलता है। आपके यहाँ किसी तरह के फंक्शन का आयोजन होता है, शादी विवाह हो रही है, तो आपके गांव का वह व्यक्ति जो किसी भी कहीं भी तरह से मूल्य आधारित जीवन नहीं जी रहा है, उद्देश्य आधारित जीवन नहीं जी रहा है, परंतु अर्थ आधारित जीवन में वो आपसे अग्रणी है, तो जब वह आता है और अब आप अभिभावकगण बढ़ चढ़ करके जब उनको स्वागत करते हैं और उनको अपने दरवाजे पर बैठाते हैं, तो आपका छोटा सा बच्चा वही अनुकरण और अनुसरण करता है कि मुझे यही बनना है, मुझे वो नहीं बनना है, मुझे एक साइंटिस्ट नहीं बननी है, मुझे एक अच्छा टीचर नहीं बनना है, मुझे आईएएस नहीं बननी है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे तो वो बनना है जो फॉर्च्यूनर खरीद सके, मुझे तो वह बनना है जिसके साथ गनमैन चल रहा है, मुझे तो वह बनना है जिसके साथ समाज के 10 ऐसे लोग चल रहे हैं जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। बच्चों में जब तक यह प्रवृत्तियां आती रहेंगी, यानी कि हमारा वातावरण ही गलत है, तो हम कितनी भी अच्छी शिक्षण संस्थाएं दे दें, शिक्षक दे दें,
उस बच्चे के व्यक्तित्व में वह बातें नहीं शामिल हो सकती जो परिवेश दे सकता था। जिन बातों की बराबर मैं परिचर्चा कर रहा हूं कि हम बात करते हैं संस्थाओं की, हम बात करते हैं शिक्षकों की, हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की। अभी जिस बात की चल रही थी, जिस मोटिवेटर्स की बात मैं कर रहा था, डेल कार्नेगी ने सबसे ज्यादा मोटिवेशन पर बुक लिखा है, हाउ टू इम्प्रूव पर्सनालिटी, हाउ टू गेट सक्सेस, हाउ टू दिस वन एंड दैट वन। और डेल कार्नेगी के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि डेल कार्नेगी खुद अपने जीवन में एकदम ही असफल व्यक्ति था, और वह असफलता के दिन वह खुद आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो उसने सोचा कि अच्छा कुछ कोशिश करके देखते हैं, हम असफल हो गए और दूसरे को सफल बनाने का किताब लिखेंगे। और उसने लिखी, और डेल कार्नेगी सही में बहुत सफल निकला और मिलियनेयर हो गया। उसकी सबसे ज्यादा किताब बिकी कि हम कैसे सफल हो सकते हैं, क्योंकि वह आदमी अपनी असफलता के कारण आत्महत्या करने जा रहा था। हमें डेल कार्नेगी पर हंसनी नहीं चाहिए, हमें डेल कार्नेगी के उस प्रयास की सराहना करनी चाहिए कि सफलता और असफलता कहने वाले लोग कौन होते हैं। यह तो एक सापेक्ष शब्द है। आपकी नजरों में कोई सफल है, वो दूसरे की नजरों में असफल हो सकता है। आप जिस चीज को अपने पैमाने में सफलता कहते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर में कहूँ, आप सब में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, नहीं होगी, मैं 1988 में बैंक पीओ बना SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, और मैंने बैंक की नौकरी 6 महीने की और छोड़ दी। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी या नहीं होगी, जिस IAS IPS की बात होती है, मैं 1990 में IFS हुआ और गुजरात कैडर मुझे मिला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के। आई लेफ्ट दैट मेरी जॉब, मैं फॉरेस्ट सर्विस की सर्विसेज छोड़ दिया। मेरे सारे बैचमेट, अगर मैं रहता तो गुजरात में चीफ कंजर्वेटर रहता। मैंने नौकरी छोड़ दी ब्यूरोक्रेसी की, बिकॉज मैं शिक्षक बनना चाहता था। मेरी संतुष्टि थी कि मैं टीचर बन। क्यों बनूंगा? उसके पीछे भी कारण था। कारण था कि शिक्षक की जो ये जितनी भी दुर्दशाएं हैं शिक्षण संस्थाओं की शिक्षा की, उसका मूल कारण मैं एक ही जगह मानता। एक समय था जो अंबिका बाबू का जमाना था, महामाया बाबू का जमाना था, कि शिक्षक वह बनते थे जो बाय चॉइस बनते थे, और आज शिक्षक बाय कंपल्सन बनते हैं। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ द डे टू डे एजुकेशन। वंस अपॉन ए टाइम द टीचर बिकेम बाय द चॉइस, आई एम इंटरेस्टेड टू बिकम द टीचर, एंड राइट नाउ अब भी क्या बन रहे हैं, बिकॉज आई एम अनेबल टू गेट जॉब समवेयर, देन इन कंपल्सन फॉर माई लाइवलीहुड, मैं अपने जीवन जीने के लिए क्या करूं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो चलो मास्टर बन जाते हैं। तो वह कभी भी मास्टर बेहतर बन ही नहीं सकता है। मास्टर तो वह बेहतर बनेगा जिसकी दिल में इच्छा हो कि मैं बच्चों में सकारात्मक और रचनात्मक बातों को लाने के लिए शिक्षक बनना चाहता हूं। एक पायस वर्ग। शिक्षा देना इतना आसान नहीं और शिक्षक बनना इतना आसान नहीं कि इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता, इससे कोई पवित्र कार्य नहीं हो सकता। परंतु जब हम अपने जीव को पार्जन के लिए शिक्षक बन जाएंगे, आत्मसंतुष्टि के लिए नहीं, अपनी खुशियों के लिए नहीं, तो वह तो शिक्षा दे ही नहीं पाएंगे। हमें तो चिंता एक ही रहेगी कि मेरे कर्तव्य का घंटा कितना है और कितने घंटे से मेरे कर्तव्य का निर्वाह और मेरा पेट पूजन हो जाए। तो कहाँ फिर प्रश्न उठता है कि हम बच्चों को ज्ञान भी दे पाएंगे? क्यों? इसका आए दिन उदाहरण है। मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, हम शिक्षकों से पूछते हैं कि 29 में से 11 कितना गया, और हम क्या जवाब देते हैं, वो वायरल होता है। और कौन जवाब दे रहा है? हम शिक्षक दे रहे हैं। हमें अपनी मौलिक जानकारियां नहीं हैं। आज जो भाषा की भद पिट चुकी है, मेरे प्रचार के मैं रूप में हूँ, हिंदी और अंग्रेजी में जो बच्चे आवेदन पत्र दे रहे हैं, जो अभिभावक लिख रहे हैं, मैं दावा करता हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन आज 98% लोगों की हिंदी और अंग्रेजी की बर्तनी की इतनी जबरदस्त अशुद्धियां हैं कि मैं दावा करता हूं कि जितने लोग बैठे हैं, मैं आवेदन पत्र लिखवा दूं, 98% आवेदन में अनेक त्रुटियां पाई जाएंगी। भाषा की इतनी भद पिट चुकी है। अब सब लोग उस तरह की गलतियां कर रहे हैं जो मेरे जमाने में मेरे गांव के दादा और परदादा तीसरी कक्षा भी पढ़े हुए रहते थे, तो उस तरह की बर्तनियों की अशुद्धियां नहीं हुआ करती। और आज PhD आप लोग बैठे हुए हैं, परंतु आप फेसबुक पर लिखते हैं और इतनी खराब अंग्रेजी और हिंदी लिखते हैं कि पढ़ने वाले की दिमाग खराब हो जाता है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। फिर भी आप महान हैं, आप शिक्षक बने हुए हैं। ये मेरी उत्तेजना थोड़ी सी बता रही होगी, ये मेरी तकलीफ है
ये मेरी उत्तेजना नहीं है, ये मेरी तकलीफ है कि वे अपनी पीढ़ियों को एक स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को हम लोगों ने मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, पीढ़ियों को मार रहे हैं। एक डॉक्टर गलत इलाज करता है तो 2 व्यक्तियों को मारता है। एक इंजीनियर गलत पुल बनाता है तो 10 गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं। लेकिन अगर एक शिक्षक गलत पढ़ाता है तो पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देता है, पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती है, पूरा समाज बढ़ जाता है। और हमारा दुर्भाग्य यही है, बिहार की बड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मैं अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपनी माँ का प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद कहाँ पढ़े थे, या प्रकाश नारायण जी कहाँ पढ़े थे, गोरख बाबू कहाँ पढ़ने गए थे, किस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, किस जगह से ऐसी शिक्षाएं ले ली? विजय बाबू कहाँ पढ़ने गए? मैं कौन सी स्कूल में, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा? अनेक ऐसे लोग हैं। बच्चों, निराश नहीं होना है। क्या करना है? चूंकि यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है, यह आज की तारीख में ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इतनी जल्दी अभी बीमारी खत्म नहीं हो सकती। ये हमारे लिए कैंसरस हो चुका है और हम सब लोग दोषी हैं। इसको हम लोगों ने लगभग 4 दशकों से बिहार में अपनी शिक्षा के स्तर की स्तरहीनता बंद करते करते दूसरे को दोषारोपण खुद दे रहे हैं। और जब हमने अपने ही गांव के स्कूल में सबसे बकवास आदमी को हम ही ने अपॉइंट कर लिया, हम दोषी दे रहे कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। विचित्र विडंबना है, इससे ज़्यादा विरोधाभास की कोई बात नहीं हो सकती। हम ही मुखिया थे, हम अपने गांव, हम अपने घर के सबसे खराब परिजन को उसमें हमने शिक्षक बना दिया, शिक्षिका बना दिया, और अपने ही बेटे को पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा। यह विरोधात्मक बात है या नहीं है? यह डाइकोटोमी है या नहीं है? यह डाइकोटोमिक बिहेवियर, वी हैव टू क्रिएटेड दीज ऑल थिंग्स, दीज ऑल प्रॉब्लम्स। ये हमारा क्या हुआ? हमारी मौसी मास्टर नहीं बनेगी, हमारी मौसी मास्टर नहीं बनेगी, या मौसा स्कूटी से छोड़ने जाएंगे। चाची मास्टर नहीं बनेगी, चाचा का एक जॉब। तो एक आदमी के साथ 2-2 जॉब जो बिहार में मिलना शुरू हो गया स्कूल कॉलेजेस में। दुर्दशा तो होनी ही थी। कटु सत्य हो सकता है कि किसी को बुरा लगे तो मैं पहले ही उसे के लिए क्षमा पाता हूं, लेकिन मैं कटु सत्य बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे दर्द है। मुझे दर्द आपके नहीं है, मुझे दर्द भारत के और बिहार के उस युवा पीढ़ी के लिए है जो 35% से कम, लगभग 53% हमारे पॉपुलेशन है, और हम उन्हें खत्म कर रहे हैं गलत शिक्षा देकर। क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वालिटी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। कभी भी क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। एक घर में, एक आकाश में अगर 2000 और 2 लाख तारे टिमटिमा रहे हैं, वो मुझे नहीं चाहिए। चांद और सूरज चाहिए। मिलियन बिलियंस हमें नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, यूनिक चाहिए। यही हमारी समस्या है। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं की बात चल रही है, याद कीजिए अंबिका बाबू, हमारे ज़माने में ग्रामीण छात्रवृत्ति परीक्षाएं होती और मुझे ग्रामीण छात्रवृत्ति मिली। हमारे ज़माने में NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता था, वो भी मुझे मिला। परंतु आज आपकी बच्ची अगर ग्रेजुएशन कर रही है और केवल फर्स्ट डिवीजन से पास कर रही है तो उसको 50,000 रुपया मिल रहा है। वो हमारे यहाँ क्लास करने नहीं आ रही है, खाली बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाने आ रही है। वो पैसे या शादी, जो ही चीज़ के लिए पढ़ाई हो रही है। मैं इस कटु सत्य को कहने के लिए तैयार हूँ। या तो बच्चियाँ 50,000 रुपया पैसा के लिए आ रहा है स्कूल कॉलेज में, या फिर उसकी शादी विवाह हो जाए इसके लिए आ रहा। कहीं भी उसके दृष्टिकोण में अध्ययन के कारण उसके जीवन का स्तर की उन्नति हो, आरोहण हो उसका, ये कहाँ उसका प्रयास है कि हमारे जीवन में एक बेहतर आरोहण हो, हमारा एक एलिवेशन ऑफ द लाइफ स्टाइल हो, हमारा बेहतरी हो। लेकिन मैं खासकर मैं अपने छोटे बच्चों को निराश करके नहीं चाहूँगा। बेटा, इस जीवन में कोई भी शिक्षक किसी को नहीं पढ़ाता, शिक्षण संस्थाएं नहीं पढ़ाती। हर बीज में उसके गुण धर्म निहित होते हैं। तुम सब एक बीज हो। जिस तरह से बरगद के बीज में बरगद का पेड़ पनपने का बीज होता है, पीपल के बीज में पीपल पनपने का बीज होता है, मक्के के बीज में मक्के पनपने का बीज होता है। हर तुम लोग खास खास गुण के बीज को लेकर के पैदा हुए हो और ईश्वर के बेहतरीन उपहार हो। तो तुम्हारे अंदर वो सारी गुण है बेटा। एक बेहतर परिवेश की जरूरत है, जो आबो हवा बनेगा तो देखोगे कि वही बीज, अगर जाड़े वाला बीज बरसात में रोप दिया गया तो उग तो जाएगा लेकिन फल नहीं लगेगा। कोई सब्जी जो बरसात वाली सब्जी है उसको जाड़े में बो दो
तो वो उग तो जाएगा, लेकिन उसमें बेहतर फल नहीं लगेगा, या तो फल नहीं लगेगा या बेहतर फल नहीं लगेगा। तो उस बीज के जो अंदर तुम्हारे अंदर गुण धर्म उपलब्ध हैं, उन गुण धर्म के लिए बेहतर परिवेश मिले, वही शिक्षण संस्थाएं और शिक्षक।